हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेकर आई हूँ, जो कि रहेंगे हमारे सैनिक स्कूल से रिलेटेड। जिन भी स्टूडेंट्स को जो है वो 6th में या 9th में एडमिशन लेनी है, तो ये क्लासेस जो हैं वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यूज़फुल रहने वाली हैं। और आज हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस लेफ्ट के रिलेटेड ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपके पास ऑप्शंस है कि विल लीव आएगा, लीव्स आएगा, हैड लेफ्ट आएगा या हैज लेफ्ट आएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको इस तरीके से बोला गया है राम लेफ्ट द हाउस, राम जो है उसने घर को छोड़ा, बिफोर श्याम गॉट देयर, जैसे ही श्याम के पहुंचने से पहले वो वहां से निकल चुका था। तो जो पहले का एक्शन है, जो बहुत पहले एक्शन हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट के परफेक्ट को यूज करेंगे, यानी कि हैड लेफ्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जब भी हमारे पास इस तरीके के टू एक्शंस दिए होते हैं, तो टू एक्शंस के लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट एक्शन होता है, जो पहले हो चुका होता है, उस फर्स्ट एक्शन के लिए आप यूज करेंगे हैड प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और जो सेकंड एक्शन होता है, उसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन था, इसके लिए हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, लीव लेफ्ट लेफ्ट और साथ में हैड, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर्स आर्मी डैश कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। जो अकबर की आर्मी है, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है पोजेशन को बताता है, रिलेशन को। कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ का किला था उसको सीज किया। ये जो सीज किया होता है, जो उसने मतलब उसको घेरा, तो ये वाला सीज होता है, उसको कब्जे में ले लिया अपना, यानी कि सीज कर लिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो, सीज ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कर लिया, तो ये सीज ना होके यहाँ पे आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी ऑलरेडी दी हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किस चीज के बारे में बता रहा है कि उन्होंने वो काम कर लिया, तो वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट को शो करने के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, सीज, सीज्ड, सीज्ड। तो यहाँ पे सीज्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई नीडंट आस्क हिम डैश। इन्हें क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अगर ये चीज यहाँ पे आप देख रहे हो नीडंट लिखा है, और नीडंट का मतलब होता है नीड नॉट, यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया नेगेटिव। जब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग की, तो उसमें नॉट नहीं लगना चाहिए। तो नॉट किस किस में लगा हुआ है, उस ऑप्शन को हम यहाँ से कट कर देंगे, तो नॉट वाली ऑप्शन तो होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज यहाँ है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, वही वहां पे होगा। जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, वही सब्जेक्ट वहां पे होगा। तो यहाँ पे नीडंट है, तो नीडंट से क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव क्या होगा, नॉट को हटा देंगे, नीड रह जाएगा। तो नीड आई हमारा हो जाएगा, आई लगा है, आई और नीड है, तो नीड पहले। जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है क्वेश्चन टैग के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। चूज द सेंटेंस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब। टू टाइप्स ऑफ वर्ब होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें उसका मतलब होता है कि अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजें हैं और वो अपने आप में अगर मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो हुई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसको सब्जेक्ट और वर्ब अगर हम सिर्फ दो ही चीजें लिख रहे हैं, तो वो आधा अधूरा लगता है सेंटेंस। इसको जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तब ये यहाँ पे क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखेंगे, बॉयज फ्लाई काइट्स। जो लड़के हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं, लड़कों ने पतंग उड़ाया। वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। और करीम रैन अ रेस, ही वॉन्ट हिज डायरी। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ड्स फ्लाई।
अब देखो हमें पता है, हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है और फ्लाई यहाँ पे वर्ब है, उड़ना, उड़ना। तो वर्ड्स फ्लाई, इन दो सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम इतना लिख रहे हैं तो पक्षी उड़ रहे हैं, इससे हमें जो है वो कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है कि पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले कि बॉयज फ्लाई, तो बॉय कभी उड़ते हैं, ये मीनिंग एग्जैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि ये वाला जो है अपने आप में मीनिंग को कंप्लीट किए हुए है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो डैश ही हैज गॉन और नॉट। मैं नहीं जानती कि वो गया कि नहीं गया। तो जब हमारे पास टू अल्टरनेटिव्स होते हैं, टू ऑप्शंस होती हैं, और हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं टू अल्टरनेटिव्स हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है वेदर। यानी कि टू हमारे पास अनडिफिनिट और जो ऑप्शंस होती हैं वैसी हैं, तो टू अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट बताना है कि थ्रेट का अपोजिट क्या होता है। थ्रेट का मतलब होता है डेंजर, और डेंजर को शो करने के लिए इसका उल्टा क्या हो जाता है, सेफ्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है कि जब हम बेफालतू के एफर्ट्स करते हैं, यानी कि टू मेक यूजलेस एफर्ट जो है वो मीनिंग होता है बीट द एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन डैश सडनली। जो ट्रेन है, अब ऑप्शन है रुकने से रिलेटेड, ट्रेन एकदम से रुक गई, तो यहाँ पे रुक गई पास्ट के एक्शन को बता रहा है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड यहाँ पर यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि कैसे ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स weighing 48 kg, 50 kg, 53 kg, 55 kg and 49 kg। जब हम एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज में जितना यहाँ पे वेट है, जितना टोटल वेट है, उसको जितने टोटल वेट है हमारे पास, नंबर ऑफ वेट को हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जितने भी है 48 है, 50 है, 53 है, 55 है एंड इसके अलावा 49 है, और ये टोटल वेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब हम इन सभी को जो है वो प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है, 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐसे भी हम इनको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे इकट्ठे सभी को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो गया, 8 और 8 यहाँ पे ये 8 बन गया, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 8 कितना ऐड होता है 24 और 1 25, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 5 10, और यहाँ पे 5 4 जा 20 हो गया, 20 और 4 हो गया 24, 25 26 हो गया यहाँ पे, यानी कि 265/5 हमारे पास यहाँ पे बचा। आप इसको डिवाइड करना चाहो, कटिंग करना चाहो कर सकते हो, तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा, इस तरीके से 53 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का, जब हम एवरेज निकालने की बात करते हैं। ये आंसर जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको 59 कर देंगे। यहाँ पे 59 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 48 हमने यहाँ पे चूज कर ली, ये वाली ऑप्शन, 50 भी हमने ले ली, 53 भी हमने यहाँ पे ले ली, 55 भी यूज कर लिया और 59 है ये भी हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे 265 हो गया टोटल, और 265/5 और यहाँ पे आंसर 53 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 49 करते हैं, है ना, 49 ऑप्शन ले लेते हैं तो आंसर कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन इसी के ऊपर है। जब एवरेज निकालने को बोला जाता है तो टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनको, टोटल जितने नंबर है उनके साथ में जो है वो काउंट करके डिवाइड किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोमन्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, रोमन्स के ऊपर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे।
सिंपल सी बात है, इसको क्या बोला जाता है आपको पता है? x का मतलब क्या होता है? 10 होता है और i का मतलब 1 होता है। हमें सिर्फ इतना कर देखना है। तो यहाँ पे x i का मतलब क्या हो गया? 10, 20 और 21 माइनस x और v का मतलब 5 होता है। x के बाद है तो ये क्या हो गया आपका? 15 हो गया, माइनस v का मतलब 5 और i का मतलब 1, ये 6 हो गया। अब ये हो गया आपके पास यहाँ पे MCL XX I, ठीक है। तो यहाँ पे 21 से 15 माइनस करेंगे जब हम, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 माइनस 6 प्लस MCL XX111। यहाँ पे 6 में से 6 गए 0 और यहाँ पे यही नंबर एट लास्ट आपके पास बचता है और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ABC, ABCC, ABBCC, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप देख रहे हो यहाँ पे एक C है, यहाँ पे डबल है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये वाली चीज हुई, AB सेम रहा, यहाँ पे AB सेम रहा, फिर C डबल हो गया, यहाँ पे AB हो गया और C हो गया, डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? और इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले के पेयर में मिसिंग है, फिर यहाँ पे डबल A, डबल B और ट्रिपल C हो गए, ठीक है। यहाँ पे A था और डबल B हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे डबल C हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस जब हमारे पास आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये भी आपको जो है वो पूछा जाता है कि कैसे जो है ये वाली चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा कि कितना बनेगा, यहाँ पे डबल A हो जाएगा, डबल B हो जाएगा और डबल C हो जाएगा। तभी तो आगे हमारे पास डबल A, डबल B, डबल C से एक C एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल B भी है, डबल C भी है और यहाँ पे एक चीज की कमी है, डबल A की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जिसमें हमने जो है कुछ मैथ्स के क्वेश्चन किए और कुछ हमने जो है बाकी इंग्लिश के क्वेश्चंस को किया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप लोगों को अपनी तैयारी में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसी भी स्टूडेंट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं, चाहे NVS वाला है, चाहे सैनिक स्कूल वाला है या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहा है, स्कूल पेपर्स की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ये ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर किसी एक के एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो थैंक यू, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।